Hello students, welcome to CR International online classes. Today we will continue chapter 4 cube and cube root. बेटा हमारा चैप्टर 4 क्यूब और क्यूब रूट चल रहा था और उसकी हमने एक्सरसाइज 4 कंप्लीट कर ली थी। मैंने आपको बोला था कि एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड क्यूब और क्यूब रूट जो टॉपिक था उसी से रिलेटेड सम्स की रिवीजन करेंगे। तो आज हम रिवीजन कर रहे हैं क्यूब और क्यूब रूट की। तो यहाँ देखिए बेटा बोर्ड के ऊपर सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पीछे का कि क्यूब क्या होता है। क्यूब होता है अगर किसी भी नंबर की पावर 3 होती है तो हम बोलते हैं उसका क्यूब है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5 की पावर 3 है तो हम बोलते हैं 5 का क्यूब है ये। और हम क्यूब को सोल्व कैसे करते हैं, 5 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसकी जितनी पावर होगी, बेस की जितनी पावर होगी, बेस को उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे उसी से। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 5 से करेंगे 25 और 25 को अगेन 5 से करेंगे 125 आ जाएगा, ठीक है। ये तो था क्यूब। उसके बाद हमने पढ़ा था क्यूब रूट क्या होता है। तो क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्यूब का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 3 और क्यूब रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 1/3, ठीक है। क्यूब रूट का मतलब, और क्यूब रूट का एक और सिंबल भी होता है। हम इस क्यूब रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस टाइप का सिंबल लगाकर यहाँ 3 लिखना है, ठीक है। ये हमारा क्यूब रूट का सिंबल है। तो यहाँ पर 125 का क्यूब रूट कर रहे हैं हम, क्लियर। तो ये तो था क्यूब और क्यूब रूट। फिर मैंने आपको बताया था कि क्यूब रूट निकालने का मेथड क्या होता है। क्यूब रूट निकालते हैं किसी भी नंबर का तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले नंबर के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स करने के बाद हम उसमें ट्रिपलेट बनाते हैं, 3 नंबर के जोड़े बनाते हैं। अगर उसमें ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है, किसी भी नंबर के ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहे हैं, तो इट मींस वो परफेक्ट क्यूब है। और अगर कोई नंबर रह गया, उसका ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता। तो ये तो था क्यूब रूट निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और चेक करने का कि कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अब हम उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं क्योंकि एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए बेटा, यहाँ जैसे कि एक नंबर दिया हुआ है मिक्स फॉर्म में 4 and 12/125, इसका हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा, ये एक मिक्स फॉर्म में है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। तो देखिए इसमें क्यूब रूट का सिंबल एज इट इज, 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 500 और 500 में 12 ऐड करेंगे आ जाएगा 512 अपॉन में 125। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर का अलग करेंगे और डिनोमिनेटर का अलग करेंगे हम, ठीक है, क्यूब रूट। अब न्यूमरेटर का अलग से निकाल लेते हैं हम यहाँ पर क्यूब रूट। और क्यूब रूट मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। तो हम इसको 2 से करते हैं सबसे पहले। 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12। अगेन ये 2 पे जाएगा, 2 2 4, 2 8 16। अब देखिए अगेन 2 पे जा रहा है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स मैं करती जा रही हूँ। देखिए ये सारे 2 पर ही डिवाइड हो रहे हैं कंप्लीटली। तो हमने इसके 512 के प्राइम फैक्टर्स कर दिए। तो देखिए 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 टाइम्स आया। तो देखिए यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 9 टाइम्स, ठीक है, 7 8 और ये 9। अब देखिए ट्रिपलेट बनाएंगे। यहाँ 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है, इस ये 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है, इस 2 का भी ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है। तो आ गया इसका क्यूब रूट 2 × 2 × 2 यानी कि 8। 512 का निकाल दिया। उसके बाद अब हम निकालेंगे डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 125, किस पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा। तो हम इसके 5 पे कर रहे हैं डिवाइड। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 5 × 5 × 5। तो हमारे को 5 का एक ट्रिपलेट मिल गया। तो इसका क्यूब रूट आ गया 5। तो न्यूमरेटर का आया था 8 और डिनोमिनेटर का आया हमारा 5। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 8/5। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आप अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो कि आपका जो आंसर आया है वो राइट है या रॉन्ग है। तो आप क्या करो, जो आंसर आया उसका क्यूब निकाल के देख लो, क्योंकि क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आपको दिया तो हुआ था क्यूब रूट, आपने क्यूब रूट निकाल दिया, उसका आंसर निकाल दिया। अब आप इसके आंसर को चेक करना चाहते हो तो आप इसका क्यूब निकाल लो। 8/5 का क्यूब यानी कि 8/5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखो, यही आएगा 512/125।
ठीक है बेटा, और देखते हैं क्वेश्चन। अब हम -0.729 इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। देखिए एक तो ये डेसिमल में दिया हुआ है और दूसरा ये नेगेटिव भी दिया हुआ है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का साइन है इसको बाहर लिख देंगे। अब इस डेसिमल वाले नंबर को हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, इसका डेसिमल रिमूव कर देंगे 729 अपॉन में 1000 और क्यूब रूट का सिंबल सेम। अब हम न्यूमरेटर का अलग कर देंगे और डिनोमिनेटर का अलग से कर देंगे क्यूब रूट। ठीक है बेटा, अब 729 का हम क्यूब रूट निकालते हैं। देखते हैं किस पे डिवाइड होता है, क्या ये 3 पे होता है, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 7 और 2 9, 9 और 9 18, 3 से हो जाता है यानी कि 3 पे हो जाएगा। 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9। अगेन ये 3 पे जाएगा, फिर ये 3 पे जा रहा है, फिर ये 3 पे जा रहा है। तो हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कर दिए, 3 आ गया 6 टाइम्स। ठीक है, तो हमने इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लिए, एक 3 का ट्रिपलेट और एक ये 3 का ट्रिपलेट, तो आया 3 × 3 यानी कि 9। इसका क्यूब रूट निकाल दिया 729 का। अब हम 1000 का निकालेंगे। 1000 का निकालोगे तो 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10 यानी कि ये 10 का क्यूब है। तो जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 10। ठीक है, तो आप निकाल के भी देख सकते हो बेटा। तो इसका क्यूब रूट आया 9 और नीचे इसका क्यूब रूट आएगा 10, माइनस का साइन एज इट इज। अब ये फ्रैक्शन में है आंसर, और क्वेश्चन हमारा डेसिमल में दिया हुआ था, तो आंसर भी हम डेसिमल में ही निकालेंगे। तो हम इस 9/10 को लिख सकते हैं 0.9, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये तो थे हमारे क्यूब रूट के सम्स। इस टाइप के सम्स आपने एक्सरसाइज 4 में बहुत सारे करे थे, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको इसकी रिवीजन करा रही थी। हमने क्यूब रूट से रिलेटेड कुछ सम्स करे हैं, तो इनकी रिवीजन आपने करनी है अच्छे से। इनसे रिलेटेड कुछ और सम्स मैं आज आपको होमवर्क में दे रही हूँ, जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। हैव ए नाइस डे।